ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स आज का टॉपिक है हमारा। क्लास को स्टार्ट किया जाता है। कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आपका यह ग्रुपिंग किस में काम आएगा? रेसिस्टेंस में भी काम आएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जब आप डिफरेंट रॉड्स को सीरीज और पैरेलल जोड़ते हैं, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जो आपने थर्मल कंडक्टिविटी में देखा होगा, सीरीज और पैरेलल। वहां का ये चीज ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होता है, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी जहां निकाला गया था वहीं पर ये आपको दिखेगा। गुड। तो क्लास को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं आज। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोगों का यह टर्म जो है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कब यूज करना है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देखो बेटा, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं किस काम के लिए ग्रुपिंग पहले करते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं? जैसे अकेला कोई काम करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं कि काम ज्यादा किया जा सके, या दो उसमें नुकसान पहुंचाने वाला अगर आदमी आ गया तो आपका काम घटा भी देगा। डिपेंड करता है। जैसे आप ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में दो तरह से होता है। ग्रुप बनाने से कुछ बेनिफिट भी होता है और कभी कभी ग्रुप बनाने से नुकसान भी हो जाता है। समझ गए ना? जैसे अगर ग्रुप बना, समान विचार वाले अगर मिल गए तो आपका काम बढ़ जाएगा। अगर ग्रुप बनाए और बाद में उसमें कुछ लोग आपके विचार के विपरीत काम करना शुरू कर दें, एंटी अगर उनका सजेशन हो आपके सजेशन से, ठीक, तो नेचुरल है कि आपका काम बढ़ने के जगह पर घटने लगेगा। यही दो काम होता है ग्रुपिंग करने से। आप खुद देखिए, आपके जीवन में जैसा होगा वैसे ही फिजिक्स में होता है। फिजिक्स में भी यही काम होता है। कैपेसिटर्स को जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वहां पर दो दो काम हो जाता है। या तो ग्रुपिंग करने से सबको मिला करके जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, या फिर सबको मिलाकर जो रिजल्ट मिलेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। नेचुरल वही वाली बात है। ग्रुप बनाने से फायदा भी और नुकसान भी। यहाँ भी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स करने से जो रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आएगा वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज, घटा हुआ भी हो सकता है। समझ गए बात को? बिल्कुल सेम मैनर होता है। ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग मतलब किस काम के लिए करते हैं? ग्रुपिंग किस काम के लिए करते हैं? या तो ग्रुपिंग करके जो रिजल्ट मिलेगा जिसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है ना, वह इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी सबको ग्रुप करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको कैपेसिटेंस, तो हम मार्केट में जा करके उस कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर खरीद के ला करके जोड़ देंगे डिवाइसेस में, तो उतना कैपेसिटर लगाने से बच जाएंगे। अब यह दोनों काम के लिए ग्रुपिंग होता है। अगर आप चार
5, 6, 2, 3, 4 कुछ भी कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं और आपके पास जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स है और आपको 15 माइक्रोफैराड का, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर्स चाहिए, ठीक है ना? 5 इन तीनों से ज़्यादा चाहिए। तो ग्रुपिंग ही है, सबको जोड़ करके हम मान लीजिए कि अब हमारे पास अभी तत्काल में 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर नहीं है, तो हम ऐसा ग्रुपिंग कर दें उसको कि उसका आउटपुट यानी सब मिल करके आपको 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस दे दे, ठीक है ना? तो आपका ग्रुपिंग से ये भी पता चल जाता है कि अकेला वो कितना काम करेगा, यानी मान लीजिए ग्रुपिंग की एक खास तरीका से 2 तरीका है, यहाँ समझना सब बेटा, हड़बड़ाना नहीं है। 2 तरीका है। जैसे मान लीजिए हम ग्रुपिंग कर दिए कुछ कैपेसिटर्स का और हमारा डिवाइस चलने लगा, काम करने लगा, तो हम वहाँ देखेंगे कि वो सब मिल करके कितना कैपेसिटेंस दिया, वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो मार्केट में जा करके शॉप से उतना कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर ले आएंगे और कहेंगे कि अब काम तो चल गया, लेकिन अब ये डिवाइस इतना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर का कैपेसिटर की जरूरत है इस डिवाइस में, तो सबको हटा देंगे और अकेला वो जोड़ देंगे तो काम करने लगेगा, क्योंकि सब मिलकर वही दे रहा था। या तो एक हो गया, समझ गए ना? या फिर अगर आपको पता है कि यह डिवाइस के लिए इतना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए और आपके पास दूसरा दूसरा है, तो आप ग्रुपिंग करने का तरीका जानते हैं कि ऐसा ग्रुपिंग करें कि सब मिल करके वह उतना कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दे, तो वो भी क्या हो गया, ग्रुपिंग का तरीका हो गया। ग्रुपिंग से 2 फायदा होता है, या तो कैपेसिटर आपको पहले से पता है कि कितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए, या डिवाइस बनाते समय आप अलग अलग करके ग्रुपिंग कर करके उस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब मिल करके कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया। यानी पहले से पता है तो ग्रुपिंग कर लेना है, अगर पहले से पता है तो ग्रुपिंग करके, यानी पहले से हमको पता है कि इस डिवाइस के लिए 10 माइक्रोफैराड का चाहिए और हमारे पास 2, 3, 4 ही सब का है, 10 का नहीं है, तो अब हमारे पास उपाय नहीं है, दुकान तो जाएंगे नहीं अभी, तो हम कैसे ग्रुपिंग करें कि वो 10 माइक्रोफैराड आउटपुट दे दे। एक तरीका ये भी ग्रुपिंग का। दूसरा, अगर हम ग्रुपिंग पहले से करके और डिवाइस को चला देते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह डिवाइस उतना कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर ढूंढ रहा है, तो उस ग्रुपिंग से हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इसको बोलेंगे, सब मिलकर कितना कैपेसिटेंस दिया तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, तो वह एक कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जाके खरीद लेंगे, मान निकल जाएगा। तो ग्रुपिंग के फायदे पहले समझ गए आप, उसके बाद ग्रुपिंग को आप समझिएगा तो आपको काफी बेनिफिट होगा। गुड, ग्रुपिंग को आप उसके बाद समझिएगा तो आपको काफी फायदा होगा। गुड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, तो अगर मान लो हमको लिखना हो मकसद की ग्रुपिंग क्यों करते हो, तो क्या करोगे, क्या बोलोगे? ग्रुपिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स जो ग्रुप जिसका ग्रुप बनाए कनेक्ट किए हम, वो या तो इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर हमको दे दे या फिर उससे कम वाला दे दे। यानी ग्रुपिंग करके रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कैपेसिटेंस का यूज कर सकते हैं। यही मेन चीज होता है हमारा, और कुछ नहीं है। तो हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे बात को जरूर। तो आइए यहाँ पर ग्रुपिंग का नीड आपको पता चल गया। अब यह ग्रुपिंग सबसे पहले सीरीज में देखते हैं। ग्रुपिंग मेनली 2 तरह का होता है, बाद में मिक्स किया जाता है। मेथड हमारे पास 2 ही का है, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पहला। यह ग्रुप कितने तरह से करेंगे, तो 2 तरह से करेंगे, बाकी सब अनेक तरह से करेंगे जो मिक्स्ड होगा, यही दोनों का इधर उधर करके होगा। ठीक, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन
सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग कैसे करते हैं, जरा इसको हम लोग देखें पहले। देखो, इसका कुछ रूल होता है। जैसे ट्रेन जो जुड़ा होता है, ट्रेन के बोगी जो हैं सब सीरीज कनेक्शन में होते हैं। लगातार किसी को जोड़ना सीरीज में होता है, लेकिन यहां पर कुछ रूल होता है कि अगर जितने भी कैपेसिटर्स हों और ऐसे कनेक्टेड हों कि सब पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सबके पास इक्वल चार्ज आ जाए, तो हम वैसे कैपेसिटर्स के कनेक्शन को ग्रुपिंग कनेक्शन, सॉरी, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं या सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। करेक्ट। तो एक बात देखो पहले कैसे ये होता है। मेन चीज होता है बेटा, जैसे रटने से बचना है, ध्यान देना सब। ये तुम्हारा यूट्यूब का क्लास नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्लासरूम है। तुम्हारा सारा एरर समाप्त होना चाहिए, रुक करके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहां समझो, यहां मान लो कि कैपेसिटर्स का सिंबल हम दो तरीका से दिखाते हैं, या तो ऐसे और ऐसे कर देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ही ले लीजिए। ठीक। तो मान लीजिए यहां पर एक प्लेट है किसी कैपेसिटर का, एक, अरे यार यही क्यों चल दे रहा है।
हेलो, इतना देर से पढ़ाए, कब से गायब है ये? हेलो 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 हेलो। अरे डिस्चार्ज हो गया, कुछ बच्चा सब था इस पर। तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, याद रखना है। ठीक इसी को अगर आप वैसे ही, अगर मान लीजिए स्पीड फॉर्मूला नंबर 3, यहां पर 3 कैपेसिटर अगर आ जाए, 1 2 और 1 3, C1 C2 C3, यहाँ A और यहाँ B, तो अब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एलसीएम लीजिएगा, C1 C2 C3, तो यहाँ पर CAB क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाता है एलसीएम, C1 इंटू C2 इंटू C3 बाई, एक बार C1 कटेगा तो C2 C3 यानी सब पेयर में मैच कर जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं, लिख देते हैं C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ये 3 के लिए आपका काम करेगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं जब 3 हो ना तो 1/C करके जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, उससे आसान होगा। एलसीएम लेकर फटाफट ऊपर काम कर लेना, तुरंत हो जाएगा। समझ गए ना? वैसे आप अगर ऐसे भी चाहें, वो डिपेंड करता है, छोटा छोटा अगर हो तो खटाखट जोड़ के निकाल लीजिएगा तीनों। समझ गए ना? या ऐसे चले जा सकते हैं, यानी आपके स्पीड फॉर्मूला में ये भी काम आता है। अब ये डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन के नंबर पर, क्वेश्चन का नंबर कैसा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यही तो हमारा है। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं हम, और